डिवीजन घेऊया आणि स्टार्ट करूया लेक्चर. बा फर्स्ट काय होतं अल्टरनेटिंग सिरीज. अल्टरनेटिंग सिरीज म्हणजे काय असेल पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस, त्याला आपण काय म्हणतो अल्टरनेटिंग सिरीज. त्यानंतर नेक्स्ट काय होतं लिबनिस टेस्ट होती. लिबनिस टेस्ट लिबनिस टेस्ट. आता बघा लिबनिस टेस्ट म्हणजे कसं असतं an alternating series is convergent. An alternating series is convergent. It is seriously convergent. त्याची कंडिशन असेल फर्स्ट each term is less than the preceding term. Okay, first condition काय असते given series is alternating series. given series तीन condition आहेत. series is alternating series is alternating series. alternating series. second काय होतं each term is less than the preceding term. each term is less than preceding term. And third condition काय limit n tends to infinity un is equal to capital 0. Then by using Leibniz test given series is convergent. And then suppose un is not equal to 0 असेल MCQ साठी विचारू शकतो ना. limit n tends to infinity un is not equal to 0. limit n tends to infinity un is not equal to 0. That means it is not convergent. याचा अर्थ असा नाही की divergent. limit n tends to infinity un is not equal to 0. That means it is not convergent. हे कॉन्व्हर्जंट नाही, याचा अर्थ डायव्हर्जंट होईल असं नाही. इट इज नॉट कॉन्व्हर्जंट. इट काय असेल ऑसिलेट्स असेल. ऑसिलेट. ओके. नॉट कॉन्वर्जेंट है, ह्याचा अर्थ डायवर्जेंट होत नहीं है. नॉट कॉन्वर्जेंट इसका मीनिंग डाइवर्जेंस नहीं होता उसको वो कभी कभी डाइवर्जेंट हो सकता है, कभी ऑसिलेट्स हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तीन है, 3 सीरीज है. 3 टाइप के एग्जांपल्स रहते हैं. कॉन्वर्जेंट रहता है, उसके बाद डाइवर्जेंट और ऑसिलेट्स. 3 टाइप के एग्जांपल रहते हैं, 3 टाइप्स के. ओके. ओके. मग नेक्स्ट पॉइंट होता ऍब्सोल्यूट कॉन्वर्जन्स. ऍब्सोल्यूट कॉन्वर्जंट कधी असतो ऍब्सोल्यूट कॉन्वर्जंट इफ मॉड युएन इज कॉन्वर्जंट. मॉड युएन इज कॉन्वर्जंट देन काय असेल ऍब्सोल्यूट कॉन्वर्जंट. ओके. देन ऍब्सोल्यूट कॉन्वर्जंट इफ मॉड युएन इज डायव्हर्जंट इज डीजीटी बट गिवन युएन इज सीजीटी कॉन्वर्जंट. that implies काय असेल summation un is conditionally convergent. कंडिशनली कॉन्वर्जेंट. फर्स्ट क्या मॉड यूएन इज कॉन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट है. ओके. जो गिवन समेशन यूएन होगा, समेशन यूएन इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट. बट सेकंड केस में क्या रहता है, मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट बट यूएन इज कॉन्वर्जेंट. दैट मीन्स समेशन यूएन इज कंडीशनली कॉन्वर्जेंट. इसके लिए आपको क्या चेक करना है, सिर्फ मॉड यूएन चेक करना है. ओके. उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. देखो अगर मॉड यूएन इज कॉन्वर्जेंट, इसके बाद एक एमसीक्यू लिए पूछ सकते हैं इफ मॉड यूएन इज कॉन्वर्जेंट देन समेशन यूएन इज ऑलवेज कॉन्वर्जेंट. ऑलवेज कॉन्वर्जेंट. जर मॉड यूएन कॉन्वर्जेंट असेल तर 100% यूएन हा काय असतो कॉन्वर्जेंटच असतो. कधी मॉड यूएन इज काय पाहिजे ऍब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट. पहिला ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट सॉरी mod un is absolute convergent then summation un is always convergent. अगर mod un absolute convergent है इसका मतलब un क्या होगा always convergent ही होगा. अभी जो हमारा जो पार्ट हमें है
मतलब आपके EM2 में जो इनफाइनाइट सीरीज है उस सीरीज में, इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर में अगर मॉड यूएन कॉन्वर्जेंट है ना, इसका मतलब यूएन कॉन्वर्जेंट है। देखो यहाँ पे मॉड यूएन अगर डाइवर्जेंट है, सॉरी मॉड यूएन अगर डाइवर्जेंट है तो हमें क्या करना है, यूएन चेक करना है। और यूएन अगर कॉन्वर्जेंट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। मॉड यूएन अगर डाइवर्जेंट है दैट इम्प्लाइज यूएन इज कॉन्वर्जेंट। अगर मॉड यूएन डाइवर्जेंट है और यूएन कॉन्वर्जेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। और इस केस में मॉड यूएन अगर डाइवर्जेंट आ रहा है तो इसका मतलब यूएन कॉन्वर्जेंट ही आएगा, 100% यूएन कॉन्वर्जेंट ही आएगा, क्योंकि डाइवर्जेंट के हमें हमें एग्जाम्पल नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में डाइवर्जेंट की एग्जाम्पल नहीं है। देखो अगर मॉड यूएन डाइवर्जेंट आया ना तो 100% यूएन क्या होगा, कॉन्वर्जेंट ही होगा। अगर मॉड इवन डाइवर्जेंट आएगा तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या है, कंडीशनल कॉन्वर्जेंट है। आपको अगर एग्जांपल थ्योरी में सॉल्व करने थे तो यूएन चेक करना था कॉन्वर्जेंट है कि नहीं हो, ओके। लेकिन जो एग्जांपल हमें है उस एग्जांपल में अगर मॉड इवन डायवर्जेंट आ रहा है तो इसका मतलब 100% इवन क्या कॉन्वर्जेंट आहे। बघा जो सिलेबस तुम्हाला आहे इनफायनाइट सिरीजचा, त्या सिरीज इनफायनाइट सिरीजमध्ये जर मॉड इवन डायव्हर्जंट आला, मॉड इवन जर डायव्हर्जंट आला असेल तर यूएन हा काय, तो कॉन्व्हर्जंटच येतो, तो डायव्हर्जंट येत नाही, कारण डायव्हर्जंटचे आपले एक्झाम्पल नाहीत। म्हणजे मॉड इव्हेंट जर डायव्हर्जंट आला तर इव्हेंट चेक करा, चेक करायचा फक्त तो नाव, म्हणजे फक्त कशासाठी, नावासाठी चेक करायचं, पण तो ऍक्च्युअली मध्ये कॉन्व्हर्जंटच असतो, कारण आपल्या कॉन्व्हर्जंटचेच एक्झाम्पल आहेत, फक्त डायव्हर्जंट एक्झाम्पल नाहीत। म्हणजे मॉड इव्हेंट जर डायव्हर्जंट आला तर इव्हेंट हा कॉन्व्हर्जंटच येतो आणि अशा वेळेस काय म्हणायचं त्याला, कंडिशनली कॉन्व्हर्जंट। पण एक्झाम्पल घ्या म्हणजे तुम्हाला समजेल घ्या। एक्झाम्पल झालं आपलं ऍब्सोल्यूट कॉन्व्हर्जंट। आता नेक्स्ट घेऊया, बघूया आपण कशाचं एक्झाम्पल आहे। cos n pi upon n square plus 1 upon n square plus 1। बघ काय करा, कन्सिडर फर्स्ट यूएन, लेट यूएन इज इक्वल टू cos n pi divided by n square plus 1, cos n pi upon n square plus 1। काय करायचं, कन्सिडर करायचं मॉड यूएन, कन्सिडर करा मॉड यूएन इज इक्वल टू, आता मॉड यूएन मध्ये काय करणार, प्रत्येक ठिकाणी मॉड घ्या, मॉड cos n pi, मॉड cos
cos n pi divided by mod cos n pi divided by ये मॉड में n स्क्वेअर प्लस 1 मीन्स काय होतं पॉझिटिव्ह आहे ऑलरेडी ओके n स्क्वेअर आहे मीन्स n स्क्वेअर काय येणार आहे ऑलवेज पॉझिटिव्ह येणार आहे स्क्वेअर असल्यामुळे प्लस काय असेल 1 तर काय प्लस 1 ॲज इट इज आहे ओके नेक्स्ट देअरफॉर mod un is equal to cos n pi मीन्स काय असणार आहे 1 divided by n square plus 1 we know that the value of cos n pi ची व्हॅल्यू काय असते ऍक्च्युअली मध्ये cos n pi हा काय असतो प्लस मायनस 1 असतो ना -1 टू +1 बट इथं आपण काय करतोय ओनली मॉड घेतोय मॉड cos n pi म्हणजे काय ना मॉड मध्ये घेतल्यामुळे जी व्हॅल्यू ऑलवेज काय असेल पॉझिटिव्ह देअरफॉर cos n pi is equal to 1 because limit of cos n pi क्या असतो +1 एंड -1 मैं मालूम है cos n pi का जो लिमिट है वो क्या रहता है -1 और +1 ये दोनों इसी में वैल्यू रहेगी ना +1 और -1 में ओके देयरफॉर अगर आप उसका मॉड ले रहे हो तो इसका मॉड ले रहे हो इसका मतलब वो क्या है पॉजिटिव है ओके तो यहाँ पे मॉड un इज इक्वल टू 1/n² + 1 तो आपको यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट क्या देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल समझ में आना चाहिए कि एग्जांपल कौन से मेथड से सॉल्व करना है ओके अभी देखो यहाँ पे 1/n² + 1 है इसमें फैक्टोरियल नहीं है कुछ नहीं तो इसका मतलब एग्जांपल कंपैरिजन से सॉल्व करना है क्योंकि आप डायरेक्ट से बता नहीं सकते कि पॉजिटिव या निगेटिव क्योंकि आपको पी सीरीज यूज करने के लिए ओनली यहाँ पे n² समथिंग चाहिए ना लेकिन यहाँ इसमें +1 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है रूट नहीं है तो आप डीआरएम टेस्ट नहीं यूज कर सकते पावर में n है इसका मतलब आप कोचियंट रूट टेस्ट नहीं यूज कर सकते तो एक ही बचता है वो क्या है कंपैरिजन टेस्ट तो इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे क्या करना है डिनोमिनेटर में n² कॉमन निकाल दो n² इन ब्रैकेट 1 + 1/n²। तो इसको अभी क्या करना है हमें फी एन कंसिडर करना है कंसिडर फी एन इज इक्वल टू 1/n²। नाउ mod un अपॉन फी एन इज इक्वल टू mod un की वैल्यू क्या है 1/n² इन ब्रैकेट 1 + 1/n² इनटू फी एन की वैल्यू क्या है n²/1 तो n² गेट कैंसल और इस पे अब लिमिट अप्लाई कर दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mod un अपॉन फी एन इज इक्वल टू जहाँ पे 1 अपॉन में n है तो वहाँ पे वैल्यू क्या लेना है हमें 0 लेना है तो यहाँ पे 1 + 1/1 + 0 क्योंकि यहाँ पे 1/n² मतलब यहाँ पे 0 पुट कर दो सॉरी इन्फिनिटी पुट कर दो 1/∞ इसका मतलब क्या है 0 है आपको मालूम है तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 तो इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमें un/vn नॉट इक्वल टू 0 चाहिए तब हम कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो नेक्स्ट बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट by using comparison test phi n is equal to 1/n² है is convergent ब्रॅकेट मध्ये काय असेल is convergent by using p series ब्रॅकेट में दिला p is 2 is greater than 5 p ची पावर जर ग्रेटर देन 1 असेल तर इट इज ऑलवेज कॉन्वर्जेंट देयरफॉर अगर फी एन कॉन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या होगा mod un इज कॉन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट उसके बाद देयरफॉर अगर mod un कॉन्वर्जेंट है दैट्स मींस देयरफॉर summation un is absolute convergent then summation un is absolute convergent
झाल्यानंतर सांगा. झाले की नाही? 1/2 minus 1/4 plus 1/6 minus 1/8 plus and so on plus minus 1 raised to n minus 1 minus 1 raised to n minus 1 minus 1 raised to n minus 1
divided by 2n divided by 2n plus and so on plus and so on. त्यात काय करायचं फर्स्ट लेट तर un कन्सिडर करा un इथं आहेच ओके -1 रेस टू n minus 1 divided by 2n that implies mod un म्हणजे काय असेल -1 ऑलवेज काय येणार पॉझिटिव्ह येणार नाही तर मग राहते काय फक्त 1/2n आता ओनली dn आहे बाय युजिंग काय असेल mod un is divergent by using p series मध्ये काय असेल p is less than or equal to 1 कारण इथं n ची पॉवर काय असणार आहे 1 असणार आहे ना p is equal to 1 is less than or equal to 1 p is equal to 1 is less than or equal to 1 therefore क्या होगा mod un is divergent by using p series now we have to check now we have to check un आता आपल्याला un चेक करायचं काय कॉन्वर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे बाय युजिंग काय असेल लिबनिझ टेस्ट चेक करायचं ओके therefore un is equal to -1 raised to n minus 1 upon 2n बा फर्स्ट काय असेल गिवन सिरीज अल्टरनेटिंग सिरीज कारण इथं -1 raised to n minus 1 आहे ना गिवन सिरीज is alternating series मग आता व्हॅल्यू पुट कर जा इथं काय असणार आहे un इज इक्वल टू काय करतो आपण 1/2n घेतोय ना सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चेक करना लेना है 1/2n अगर आप n की वैल्यू पुट करते गए 1 पुट कर दो तो 1/2 2 into 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 1/2 आएगी ओके उसके बाद अगर 1/4 तो क्या होता है इसमें इस टर्म इज लेस दॅन द प्रेसिडेंट टर्म आपण जे टर्म घेतो ते पाठीमागच्या टर्म पेक्षा काय पाहिजे लहान पाहिजे सॅटिस्फाय होते each term is less than the preceding term less than the preceding term less than the preceding term तुम्ही बघू शकता पुट करून पण बघू शकता काय प्रॉब्लेम ना म्हणजे तुम्हाला आता 1/2n असणार ओके 1/2n आता व्हॅल्यू पुट कर जा n ची व्हॅल्यू काय असणार 1 त्यानंतर 1/2 इन ब्रॅकेट 2 त्यानंतर 1/3 इन ब्रॅकेट 3 2 घेतल्यानंतर काय येतं बघा सॉरी 2 इन ब्रॅकेट 3 असणार नाही तर 2 इन ब्रॅकेट 3 नेक्स्ट काय असेल 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6 ओके म्हणजे ईच टर्म इज लेस दॅन द प्रेसिडेंट आता ही टर्म काय असणार ह्याच्यापेक्षा लहान असणार आहे ही टर्म कन्सिडर करा लहान असणार आहे आता यानंतर काय 2 into 4 8 येत आहे ईच टर्म इज लेस दॅन द प्रेसिडेंट तुम्ही जी टर्म कन्सिडर करणार आहे ती काय असणार पाठीमागच्या टर्मपेक्षा लहान असणार आहे तर असेल तिथं 1/2 म्हणजे 0.50 0.25 म्हणजे ही टर्म तुम्ही कन्सिडर केली असेल ही टर्म जर तुम्ही कन्सिडर केली ही टर्म तर ही टर्म काय असणार आहे 1/2 पेक्षा लहान असणार आहे each term is less than the preceding term okay तो थर्ड गया लिमिट सॉरी un कन्सिडर करा un इज इक्वल टू ओके त्यानंतर आपण सॉल्व un इज इक्वल टू 1/2n देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ -1 रेस टू n -1 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने टर्म डिलीट किया ऐड किया तो अगर कॉन्वर्जेंट है तो क्या रहता है कॉन्वर्जेंट ही रहता है अगर डाइवर्जेंट है वो तो क्या रहता है डाइवर्जेंट ही रहता है उसमें कोई चेंज नहीं होता ओके तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ पूरी टर्म -1 रेस टू n -1 टर्म में डिलीट करता हूँ क्योंकि उससे सिर्फ प्लस माइनस आने वाला है ना
किंवा वो गिवन सिरीज इज अल्टरनेटिंग सिरीज के लिए जरुरी आहे. मी काय करतोय, एक टर्म डिलीट करतोय. कोणती टर्म डिलीट करतोय, कारण सॉल्व्ह करण्यासाठी मला सोपं जातं म्हणून मी डिलीट करतोय. कोणती टर्म डिलीट करतोय, तर -1 ही टर्म काय करतोय, डिलीट करतोय मी. ओके, -1 ही टर्म काय करतोय मी, डिलीट करतोय. जर ही टर्म जर डिलीट केली, ओके, तर चेंज काय होणार नाही ना, UN मध्ये काही चेंज होणार नाही. ते काय राहणार, ॲज इट इज राहणार आहे. कारण जर आपण एक स्टार्टिंगलाच होतं बघा, एक नोट होती, इफ यू ॲड ऑर डिलीट सम व्हॅल्यू फ्रॉम कॉन्व्हर्जंट सीरीज इज ऑलवेज कॉन्वर्जेंट. तो कॉन्वर्जेंट असेल तर कॉन्वर्जेंट रहता है, डाइवर्जेंट असेल तर डाइवर्जेंट. देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट चेक करना था गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज. उसके बाद क्या करना था हमें, सेकंड टर्म ये हो गया, ये हो गया, इस टर्म इज लेस देन द प्रेजेंट टर्म. अब हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करके चेक करना है un 0 है या नहीं है. कर दो अप्लाई. यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. देयरफॉर बाय लीबनिज टेस्ट, बाय लीबनिज टेस्ट un is convergent. Therefore summation un is, देखो यहाँ पे मॉड un डाइवर्जेंट है, मॉड un क्या था, डाइवर्जेंट, एंड un क्या था, कॉन्वर्जेंट. देयरफॉर समेशन un इज कंडीशनली कॉन्वर्जेंट, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट. काइंड ऑफ लिहून घ्यायचं आहे की मला सांगा. बस मला लिहू दे, पेरू लावू लिहू दे.
किती झालं का? नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या आणि ट्राय करा सॉल्व करण्यासाठी. हे कन्सिडर करा फर्स्ट UN. Let UN is equal to -1 raised to n into n divided by n square plus 1. Okay, that implies mod UN is equal to, mod UN मतलब ये क्या करना है, अभी माइनस प्लस टर्म निकल के जाएगा. ओके, तो सिर्फ वहाँ पे कितना रहेगा, n रहेगा और n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. ओके, मॉड UN इज इक्वल टू काय बघा, n अपॉन n स्क्वेअर प्लस 1. ते कसं सिम्प्लिफाय करणार आता, हे कोणता रिलीज करावं लागतं बघा, n अपॉन n स्क्वेअर प्लस 1 कंपॅरिझन टेस्ट. मग कंपॅरिझन टेस्ट यूज करण्यासाठी काय करावं लागतं, आपल्याला n कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर अँड डिनोमिनेटर. ठीक, n कॉमन. ओके, n 1 अपॉन यातलं काय एक कॅन्सल होऊन राहते, काय 1 अपॉन n
in bracket 1 plus 1 upon n. Okay, consider phi n. Phi n is equal to 1 upon en. Consider phi n is equal to 1 upon en. हाँ, कंसिडर काय केलं तर फी एन कॉन्वर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे? by using comparison test, by using सॉरी अगोदर ते चेक करावं लागेल ना आपलं UN आपण VN काय येतं. हा बोला की. हॅलो सर. हा हॅलो सर, इथे एन स्क्वेअर कॉमन काढलं 1/n² येते ना. हा सॉरी 1/n². हा राईट 1/n². consider Vn is equal to 1/n. नेक्स्ट नाव आपल्याला UN upon Vn चेक करावं लागेल. ओके, UN upon Vn, UN upon Vn is equal to 1/n in bracket 1 plus 1/n² into n upon 1. n will get cancelled. Apply करा limit n tends to infinity un upon Vn which is equal to याच्यात लिमिट अप्लाय केलं तर काय होणार 1 plus 0 और 1/infinity means 0 आहे म्हणजे 1/1 is equal to 1 which is not equal to 0. मग बाय कंपॅरिझन टेस्ट Vn चेक करायचं बाय mod un upon Vn. लिमिट अप्लाय करा काय तर 1 plus 1/1 plus 0 1/1 plus 0 कारण 1/infinity means 0 येते ना म्हणजे 1/1 plus 0 is equal to काय तर 1 which is not equal to 0. by comparison test Vn is equal to by comparison test Vn is equal to 1/n आहे. कॉन्वर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे? इज डायव्हर्जंट येते ना डायव्हर्जंट बाय युजिंग पी सिरीज पी सिरीज कारण एन ची पॉवर 1 येते ना 1/n raised to p is divergent by using p series. p is equal काय होतं 1 is less than or equal to 1. p ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तरच फक्त कॉन्वर्जंट असतं अदरवाइज डायव्हर्जंट आहे ना 1/n is divergent or Vn is divergent therefore mod un is also divergent. Now we have to check un. Now we have to check summation un. Therefore un is equal to -1 raised to n upon n square plus 1. ये डायरेक्ट घेऊन लिहून घ्यायचं गिवन चेक करायची पण गरज नाही डायरेक्ट आप लिख सकते हो गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग second each term is less than the preceding term each term is less than the preceding term third लिमिट चेक करायचा un is equal to यात लिमिट पुट करा लिमिट n tends to infinity un is equal to सॉरी अगोदर सिम्प्लिफाय करावं लागेल let un is equal to n in bracket n square plus 1
सिंप्लीफाई करा, n कॉमन गया, n स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, n will get cancel, एक n रहता है, okay, which is equal to 1 अपॉन n इन ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर. करा लिमिट अप्लाई याच्यावरती, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un इज इक्वल टू काय ते 0 येते का बघा, चेक करा, un इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0. देअरफॉर बाय युजिंग लिबनिस टेस्ट, इथपर्यंत लिहून घ्या फास्ट मध्ये, त्या पुढचा पार्ट घ्या. झालं ना, इथं पुढे काय करायचं बघा आता, by using Leibniz test, by using Leibniz test, summation un is convergent, summation un is convergent. Therefore, but summation un is convergent and mod un is divergent. Therefore, summation un is conditionally convergent. Conditionally convergent. Therefore, summation un is conditionally convergent. Okay. आता